तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अवकल समीकरण के चैप्टर से लिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपको 8 नंबर की पूछी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक में ही देखिए दोनों समाकलन दिया है, अवकल समीकरण दिया है और अवकल समीकरण में किसी एक को सॉल्व करना है। अगर आप इन दोनों सवाल को देख लेते हैं और इन दोनों के नियम सीख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाली हर सवाल अवकल समीकरण से संबंधित जितनी भी आएगी आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि आपको हमने दिखा भी दिया है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अवकल समीकरण का रूल है, जैसे ये dy है और dx है, सबसे पहले आपको क्या कोशिश करनी पड़ती है कि ये y वाला सब एक तरफ कर दो और x वाला एक तरफ कर दीजिए। लेकिन इसमें का जो रूल है, इसमें आप x और y को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर देखिए इसमें dy है। अब ये y इधर भी आ गया है तो ये y इधर नहीं आ सकता है। ये x है, ये वाला x इधर नहीं आ पाएगा, यानी कि यहाँ पर x और y को एक तरफ करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आप dy बटे dx या फिर dx अपान dy को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए dx को रहने देंगे, dy को पक्षांतर करके इधर बटे में कर लेंगे। dx अपने स्थान पर है, dy को पक्षांतर करके हम इधर कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचा है देखिए, tan इनवर्स y माइनस का x बटे में कर देंगे, इसको पक्षांतर करके इधर करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, हम आपको फार्मूला बता देंगे किस फार्मूले पे आखिर इसे सॉल्व करना है। तो x अपने स्थान पर है, y को पक्षांतर करके इधर किए, ये उतार लिए हैं, इसको पक्षांतर करके बटे में किए। अब उसके बाद जो है tan इनवर्स y के बटे में कर देते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x के बटे में कर देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये बटे को जो है दोनों के बटे में पारी पारी कर दिए और इक्वल में कितना है dx अपान dy है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं क्योंकि dx पहले होना चाहिए। तो dx अपान dy बराबर, इसको पहले किए और इसको पीछे कर दे रहे हैं। ध्यान देना पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, बस आगे पीछे किया जा रहा है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है माइनस का x अपान 1 प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, dx अपान dy इसको उठाकर इधर कर दो प्लस में, x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर का पक्षांतर करके इधर किए हैं तो इक्वल रहेगा। ये आपका ऐसे उतर आएगा tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद इसे जो है हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा dx अपान dy प्लस का px बराबर क्यू। ये होता है एक सूत्र, इसी मतलब इसी से तुलना करके हमें एक सूत्र बनाया जाता है। तो इस रूप का हमें इसे तैयार करना है। तो हो जाएगा dx अपान dy प्लस का x को साइड करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह कर सकते हैं। तो ये आपका p बन जाएगा प्लस में tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है इसकी तुलना आप इससे कर दो, तो इतने से तुलना करने पर तो तुलना कर देंगे तो dx अपान dy मैच कर रहा है, प्लस में ये px है तो x आप का हटा दीजिए, p के स्थान पे कितना है, p के स्थान पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ बराबर में q है तो q के बराबर में कर देंगे tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आप इस सवाल को समझ लीजिए। बाकी हम अवकल समीकरण की एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा रूल एक ही वीडियो में रहेगा। जैसे यहाँ पर dx अपान dy है तो dy बटे dx भी एक होता है जहाँ प्लस पी वाई बराबर क्यू करते हैं। तो आपको वो वाला रूल, ये वाला, इन दोनों रूल से हर बार एक सवाल पूछी गई है। तो इस वीडियो में आप इसे देख लीजिए। हो सकता है दूसरी जो सवाल बताएंगे इसी के जो है यानी कि dy ऊपर रहेगा और dx नीचे रहेगा। तो बाकी ये सवाल तो आपके समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा था, सवाल को लिखने के बाद y को पक्षांतर इधर किए तो dx अपान dy हुआ, ये अपने स्थान पर है, पक्षांतर करके बटे में किए। अब उसके बाद क्या किए हैं, इसी के बटे को अलग अलग किए, मतलब tan इनवर्स y के बटे में इतना किए माइनस x के बटे में कर दिए हैं, dx अपान dy उतारे हैं। उसके बाद बस आगे पीछे किए हैं, इसको पहले इसको बाद में कर लिए हैं। ये माइनस में था, पक्षांतर करके इधर लाए प्लस में हो गया है और ये इक्वल के बाद अपने स्थान पर नोट कर लिए हैं। अब उसके बाद ये उतारे हैं, ये अलग अलग किए, थोड़ा x गुणे 1 अपान जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर किए हैं, tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसकी तुलना हम इससे कर देंगे तो dx dy मैच किया था, हटा दीजिए, x मैच कर रहा है तो x की गुणा में 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ p है तो p के बराबर में इतना कर दिए और ये आपका इतना हो गया, यानी कि q बराबर हो जाएगा।
अब उसके बाद इतना कहने के बाद इसके फार्मूले के हिसाब से आपको आई एफ निकालना पड़ेगा। अभी फार्मूला हम इसका लिखेंगे, क्या निकालना पड़ेगा, आई एफ निकालना होगा। तो आई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ई की पावर इंटीग्रल पी, यहाँ पर देखिए वाई निकाला गया है तो यहाँ पर वाई ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, वाई करेंगे। अब यहाँ पर ई लिखेंगे इंटीग्रल पी के स्थान पर यही वैल्यू रखा जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई की पावर में ही इंटीग्रल कर देंगे तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स होगा। क्या होगा, tan इनवर्स वाई होगा, tan इनवर्स वाई हो जाएगा। अब आपको इतना छोड़ देना है। अब इसके बाद आपको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है यक्स गुणे आई एफ बराबर, यक्स गुणे आई एफ बराबर होगा आई एफ गुणे क्यू इंटीग्रल में, और यहाँ पर डी वाई करेंगे प्लस का सी। ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए सूत्र। ये इसका क्या है, फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे सभी वैल्यू को हम रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं यक्स गुणे आई एफ। कितना आया था, आई एफ जो आया था यहाँ पर देख सकते हैं, आई एफ जो है ई की पावर tan इनवर्स वाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर का इंटीग्रल आई एफ, फिर से आपका वही ई की पावर tan इनवर्स वाई है इनटू में क्यों। अगर आप पीछे देखेंगे तो क्यों का जो मान था वो आपका था tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर था, डी एक्स प्लस का सी कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, इसमें ऐसे उतार लेना है गुणा करके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना देखिए ई की पावर में भी tan इनवर्स वाई है, यहाँ पर भी tan इनवर्स वाई है। अगर हम इस tan इनवर्स वाई को t मान लें तो जब t मान लेंगे तो आपका नीचे वाला ये कटेगा। कैसे कटेगा, अब इसका हमें अवकलन करना होगा। जब भी t मानते हैं तो उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स वाई का अवकलन होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यक्स स्क्वायर होता है, जब यक्स रहेगा तब, वाई है तो वाई स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा डी टी अपान का डी एक्स। फिर ये गुणा कर देंगे तो डी एक्स बराबर इधर करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी आ जाएगा। इंटीग्रल ई की पावर में अब टी हो जाएगा और इसको भी टी माने तो इंटू टी कर देंगे, अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। और जहाँ पर डी एक्स है, डी एक्स के स्थान पर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी हो जाएगा, प्लस का सी लगा देते हैं। ये इससे पूरा पूरा कट गया। तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई करेंगे इंटीग्रल में, ई की पावर टी है और यहाँ पर टी है तो टी को आगे कर देते हैं और ये कट के बचा है डी टी प्लस का सी। अब आपको क्या करना है, समाकलन कर देना है। तो यक्स इंटू में ई की पावर tan इनवर्स वाई है। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकेंड नहीं, इसको फर्स्ट मानिए, इसको फर्स्ट मानो, इसे सेकेंड मानिए। रूल होता है फर्स्ट को बचाएंगे तो टी को बचाएंगे, सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी होता है माइनस, फिर पहले का अवकलन करते हैं तो टी का अवकलन करेंगे एक आएगा, गुणे में दूसरे का समाकलन करेंगे ई की पावर टी, फिर होल इंटीग्रल करते हैं प्लस का सी कर दीजिए। तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई करेंगे, फिर टी ई की पावर टी माइनस में ई की पावर टी का नाम ई की पावर टी होगा तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी ही आएगा प्लस का सी। अब जो है यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, अब टी का मान रखिए तो हम टी को क्या माने हैं, tan इनवर्स वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स वाई और ई की पावर में भी है आपका टी, तो टी के स्थान पे करेंगे tan इनवर्स वाई और माइनस का ई की पावर टी है तो ई की पावर टी का मतलब tan इनवर्स वाई प्लस का सी हो जाएगा। तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, इसमें से जो है tan ई की पावर में tan इनवर्स वाई कॉमन ले लो तो ये कॉमन चला गया तो आपका बचेगा केवल tan इनवर्स वाई माइनस, ये बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस में इसके साथ जो है नहीं था तो ई की पावर में देखिए इसके साथ जो है tan इनवर्स वाई नहीं था तो इसके हमें बटे में करना पड़ेगा, इसके बटे में करना पड़ेगा सी के बटे में। तो सी के बटे में कर देते हैं ई की पावर tan इनवर्स वाई, क्योंकि यहाँ नहीं था। अब ई की पावर tan इनवर्स वाई कटेगा क्योंकि इक्वल लगा है, पक्षांतर करेंगे तो एक बटे में जाके कट जाएगा। तो यक्स बराबर tan इनवर्स वाई प्लस 1 नहीं माइनस का 1 है, प्लस में ई सी लिखेंगे। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो ई की पावर ये जो प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स वाई और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
जो कि आपके समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। और हाँ, एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने फार्मूला क्या देखा था, यक्स गुणे आई एफ देखे हैं, तो इस बार जो देखेंगे वहाँ पर वाई गुणे आई एफ का हम फार्मूला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये भी सवाल 8 नंबर की पूछी गई है। ये देखिए यही सवाल है, 8 नंबर की पूछी गई है और पूछे जाने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जो है सॉल्व उठाकर देखेंगे तो कई बार ये सवाल पूछी गई है। जो कि जैसे इसके पहले भी देखे थे वो वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और वो तो समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए इसको भी सेम उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले तो उतार लेते हैं सवाल, डी वाई बटे डी एक्स प्लस में वाई बटे एक्स बराबर का एक्स स्क्वायर। अगर आप गौर से देखिए तो इसके पहले जो सवाल आपने देखा था ये वाली सवाल, इस सवाल को हम सॉल्व करके जो है पहले देखिए ना इस अवस्था में बदले थे, यानी कि डी एक्स अपान डी वाई में किए थे। यहाँ पर देखिए ये तुलना करने से पहले किए थे डी एक्स अपान डी वाई में। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सवाल पहले से ही डी वाई बटे डी एक्स के रूप में है। इसका मतलब इसका हमें सीधा तुलना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ डी वाई ऊपर है तो यहाँ पर आपको डी वाई वाले से तुलना करना होगा। तो इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू से करने पर इसमें के दो रूल होते हैं। आपने पहले सवाल में एक रूल सीख लिया था dx वाला और यहाँ पर dy वाला। आपको यही कोशिश करना है। देखिए जब ऐसी कंडीशन की सवाल आए तो आप कोशिश करिए कि आप इस समीकरण को ऐसा तैयार कर दीजिए कि आपको या तो ये वाले से तुलना हो जाए या तो इसके पहले जो आपने देखा था इससे तुलना हो जाए। अब इन्हीं दोनों से तुलना करने के लिए आपको तैयार करना है, इन्हीं दोनों से तुलना करने के लिए आपको इसे तैयार करना है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर dx ऊपर हुआ तो dx किए थे, यहाँ पर y दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तुलना कर दीजिए। आप तो तुलना करेंगे dy dx मैच कर रहा है तो प्लस में पी वाई है, यहाँ पर y बटे x है। देखिए y को y से हटा दीजिए तो p बचेगा और यहाँ पर 1/x बचेगा। तो यहाँ p बचा और यहाँ पर 1/x बचेगा। यहाँ क्यों अकेले है, यहाँ x स्क्वायर है तो क्यों बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है। अब उसके बाद हमें आई एफ निकालना पड़ता है तो यहाँ पर आई एफ निकालेंगे। आई एफ बराबर ई की पावर में इंटीग्रल p, जब y ऊपर किए हैं तो यहाँ x करेंगे, उसमें x ऊपर किए थे तो पी वाई किए थे तो यहाँ डी वाई एक्स होगा, dx होगा। तो e की पावर में इंटीग्रल, तो p के स्थान पे 1/x करेंगे dx, e की पावर में 1/x का समाकलन log x होता है। और याद रखिएगा ई लॉग यक्स है, ई की पावर में लॉग यक्स है तो ई लॉग का मतलब कुछ नहीं, हटा दिया जाएगा और आपका बचेगा केवल यक्स बचेगा। अब यहाँ पर जो है आपको फार्मूला यूज करना होगा, फार्मूला होगा वाई गुणे आई एफ, उसमें यक्स गुणे किए थे क्योंकि यक्स ऊपर था, यहाँ वाई ऊपर है तो वाई गुणे आई एफ बराबर फिर आई एफ गुणे क्यू इंटीग्रल और यहाँ पर कर देंगे डी एक्स प्लस का सी। अब यहाँ पर मान रख दीजिए तो वाई गुणे आई एफ का मान कितना है, यक्स है, बराबर आई एफ कितना है, यक्स है, गुणे में क्यू कितना है तो क्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स स्क्वायर है, डी एक्स प्लस का सी। तो गुणा करेंगे वाई एक्स और ये हो जाएगा यक्स क्यूब इंटीग्रल में ही डी एक्स प्लस का सी। तो वाई एक्स बराबर हो जाएगा यक्स क्यूब का समाकलन करेंगे तो पावर में 3 है, एक जुड़ेगा तो होगा यक्स की पावर 4 अपान में 4 प्लस का सी। अब उसके बाद क्या करेंगे वाई बराबर, तो वाई गुणे यक्स रहने दीजिए, वाई गुणे यक्स बराबर इसमें से एक यक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा यक्स क्यूब अपान में 4 प्लस में सी। यहाँ पर यक्स नहीं था और हम फिर भी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर इसके बटे में यक्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर यक्स था नहीं, कॉमन लिए हैं, यक्स को यक्स से काट दो तो वाई बराबर हो जाएगा यक्स क्यूब अपान 4 प्लस में सी की पावर नहीं, सी की पावर नहीं, सी गुणे यक्स को ऊपर लाएंगे तो यक्स की पावर -1 हो जाएगा। आप यहाँ पर आंसर कर देंगे, ये भी आपका सही रहेगा और बाकी आप यहाँ पर करेंगे फिर भी ये आपका सही होगा। लेकिन फिर से ये बोला भी है, देखिए बोला है यदि y बराबर 1 और जबकि x बराबर 1 हो तो सॉल्व करिए, y बराबर 1 और x बराबर 1, तो हम इसी के आगे से सॉल्व कर देते हैं, बाकी आपका सही दोनों रहेगा। तो y बराबर 1 x बराबर 1 रखने पर इसी साइड में आप देखिएगा तो y के स्थान पे 1 करेंगे तो 1 गुणे x के स्थान पे 1 की पावर 4 होगा अपान में 4 प्लस का सी। तो एक ही करना में एक की पावर 4 करेंगे 1 बटे में 4 प्लस का सी, 1 माइनस पक्षांतर करो इधर आएगा माइनस में सी, 4 का नाम 4 में 1 गेन 3 बटे 4, यानी कि सी का मान कितना आ गया है 4 आ गया। इसे समीकरण 1 मान लेंगे तो समीकरण 1 से तो
वाई यक्स बराबर यक्स की पावर 4/4 प्लस में सी का मान रखें कितना 3/4। बाकी लघुत्तम लेना चाहो तो लघुत्तम लेकर भी कर दीजिए, बाकी आपका यही आंसर हो जाएगा। बाकी लघुत्तम लेंगे तो 4y(x) आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ आप 4 से गुणा करा दो। यहाँ 4 से गुणा कराएंगे इतना आएगा, और इसमें 4 से गुणा कराएंगे 4 कट जाएगा, और यहाँ पर 3। ये भी आपका आंसर सही है। बाकी आप दोनों कर सकते हैं, दोनों से आपका नंबर मिलेगा, नंबर आपका नहीं कटेगा। तो जैसे कि आपने देखा अवकल समीकरण की सवाल थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको किसी अदर चैप्टर की सवाल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।